भागेगा। अरे मुझे फक्र होता है इस बात का कि मैं इस मंच पे खड़ा हो जाता हूँ, भ्रष्टाचार निरोधक मंच पे खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ पर खड़े होकर के जो बोलता हूँ तो चलता राह ही मुझे देखता है और देख करके रुक जाता है कि कोई बात आदमी ढंग की कह रहा है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको समर्पित करता हूँ। लोग अपने मकानों से देख रहे हैं, लोग अपनी दुकानों से देख रहे हैं, लोग अपने घरों से देख रहे हैं, तो मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ मैं। और अगली बात आपको कहनी है, मैं बोलूंगा कि निकलो सभी मकानों से और आप बोलेंगे जंग लड़ो बेईमानों से। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी उसके अंदर भगत सिंह ने एक ही बात कही, अरे भाई इनकलाब, आम आदमी, आम आदमी। साथियों, आप में से बहुत लोग भाजपा की रैलियों में गए होंगे, कांग्रेस की रैलियों में गए होंगे। कांग्रेस की रैलियों में नारे लगते हैं सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भाजपा वालों की रैली में नारे लगते हैं मोदी जी जिंदाबाद, गडकरी जी जिंदाबाद। ये किसी पार्टी की पहली रैली है जिसमें नारे लग रहे हैं आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। यहाँ पे आम आदमी नेता, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल नेता नहीं, अरविंद केजरीवाल के नारे नहीं लगे। थोड़ी थोड़ी राजनीति तो बदलने लगी इस देश की। अभी 1.5-2 साल पहले अन्ना जी अनशन पे बैठे थे रामलीला मैदान में। कौन कौन गया था रामलीला मैदान? सारे गए थे रामलीला मैदान। क्यों गए थे हम लोग रामलीला मैदान? क्या मांग थी हम लोगों की? जन लोकपाल। हमारी मोटी मोटी 2 मांग थी। हमारी पहली मांग थी कि आज अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार करता है, कल माडी 70,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, राजा ने 2 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, दोनों को बेल हो गई। जेल किसी को नहीं होती इस देश में। जो भ्रष्टाचार करता है उसको बेल हो जाती है, किसी को जेल नहीं होती हमारे देश में। तो जब अन्ना जी अनशन पे बैठे थे, हमारी पहली मांग थी कि अब अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको 1.5 से 2 साल के अंदर जेल होनी चाहिए, उसकी नौकरी बर्खास्त की जानी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। हमारी दूसरी मांग थी, एक आम आदमी जब सरकारी दफ्तर में काम कराने जाता है, चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, पैसे मांगते हमसे, मांगते हैं कि नहीं मांगते? पैसे मांगते हमसे। हमारी दूसरी मांग थी, हर काम की समय सीमा तय करो। लाइसेंस इतने दिन में बनेगा, राशन कार्ड इतने दिन में बनेगा। उतने दिन में अगर काम नहीं हो तो लोकपाल की जिम्मेदारी होगी, वो उस अफसर की तनख्वाह काट के आपको मुआवजे के रूप में देगा और आपका काम 30 दिन में कराएगा। साथियों, ये 2 अफसरों की तनख्वाह कट गई, ऊपर से नीचे सारे सीधे हो जाएंगे। अब ये आम आदमी को इंसान नहीं समझते, जानवर समझते हैं जब हम दफ्तरों के अंदर जाते हैं। ये 2 मोटी मोटी मांग थी हम लोगों की। सरकार ने दोनों बातें मानने से मना कर दिया। दोनों बातें नहीं मानी सरकार ने। 2 साल तक झक मारते रहे हम लोग। अभी मनमोहन सिंह जी अपना लोकपाल बिल लेके आए हैं संसद में। आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर, अभी लोकपाल बिल पास करने वाले हैं। 1 साल रह गया चुनाव का, राजनीति कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाई हमने लोकपाल बिल पास कर दिया। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह जी का लोकपाल बिल, उसके अंदर ये दोनों बातें नहीं है जिन 2 बातों के लिए अन्ना जी अनशन के ऊपर बैठे थे। ना तो मनमोहन सिंह जी के कानून में यह लिखा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल होगी, उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, और ना उनके कानून में यह लिखा कि अगर आम आदमी का काम नहीं होगा तो अफसर की तनख्वाह काट के उसको मुआवजे के रूप में दी जाएगी। मनमोहन सिंह जी के कानून में क्या लिखा है ये भी सुन लो। मनमोहन सिंह जी के कानून में लिखा है, अभी तक हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको कोर्ट में अपना वकील खुद करना पड़ता है। मनमोहन सिंह जी ने कानून में लिखा है कि अब सरकार भ्रष्टाचारियों को फ्री में वकील देगी। साथियों, सवेरे से शाम तक मेरे पास कई गरीब लोग आते हैं,
कहते हैं जी हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, वकील नहीं है, फीस देने के पैसे नहीं है, पैसे दे दो। आपके साथ तो प्रशांत भूषण वकील काम करता है, वकील को बोल दो हमारा केस फ्री में कर देंगे। मनमोहन सिंह जी के पास गरीबों को फ्री में वकील देने को नहीं है। अब मनमोहन सिंह जी राजा को फ्री में वकील देंगे, कलमाडी को फ्री में वकील देगी सरकार। बेशर्मी की भी हद होती है साथियों। मनमोहन सिंह जी के कानून में दूसरी बात लिखी है। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर था, हम लोग रेड मारने जाया करते थे, सवेरे 6 बजे पहुंच जाते थे किसी के घर, उसको कहते थोड़ी देर तेरे घर आ रहे हैं, नहीं तो वो सारा साफ कर देगा। मनमोहन सिंह जी ने अब अपने कानून में लिखा है कि किसी भी भ्रष्टाचारी की यहाँ रेड होगी तो सरकार पहले उसको नोटिस देके पूछेगी आपकी यहाँ रेड क्यों ना मारी जाए। वो कहेगा आज ही आ जाना, 2 दिन बाद आ जाना, सारा साफ कर लूंगा। ये मनमोहन सिंह जी का लोकपाल बिल है। कह रहे हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, सोनिया गांधी जी कह रही हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। अरे सबको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, ये सोचते हम सारे के सारे बेवकूफ हैं। अब अगर अखबार में पढ़ो मनमोहन सिंह जी ने लोकपाल बिल पास कर दिया तो सोच लेना कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए नहीं किया, कलमाडी को और राजा को बचाने के लिए लोकपाल बिल बनाया है लोगों ने। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं आपने पार्टी क्यों बनाई, आम आदमी पार्टी क्यों बनाई, राजनीति में क्यों आए। साथियों इसलिए हम लोगों को राजनीति में आना पड़ा। 2 साल तक झक मारी हम लोगों ने इन सारी पार्टियों के सामने, सारे नेताओं के सामने जाके गिड़गिड़ाए कि देश को बचा लो, देश को बचा लो, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, भ्रष्टाचार कम कर दो। सारे नेताओं के सामने जाके गिड़गिड़ाए। 3 बार अन्ना जी ने अनशन रखा, 1 बार मैंने अनशन रखा, 10 दिन भूखे रहा मैं, लेकिन कोई नेता नहीं माना साथियों, कोई पार्टी नहीं मानी। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कोई पार्टी नहीं मानने वाली, सारी पार्टी वालों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। बीजेपी में गडकरी ने भ्रष्टाचार कर रखा है, निशंक ने भ्रष्टाचार कर रखा है, शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार कर रखा है, दिल्ली नगर निगम में बीजेपी ने भ्रष्टाचार कर रखा है, कांग्रेस के अंदर शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार कर रखा है, सलमान खुर्शीद ने भ्रष्टाचार कर रखा है, रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार कर रखा है, चिदम्बरम ने भ्रष्टाचार कर रखा है, कपिल सिब्बल ने भ्रष्टाचार कर रखा है, उधर शरद पवार ने भ्रष्टाचार कर रखा है, मुलायम सिंह यादव ने भ्रष्टाचार कर रखा है, मायावती ने भ्रष्टाचार कर रखा है, करुणानिधि ने भ्रष्टाचार कर रखा है, जयललिता ने भ्रष्टाचार कर रखा है। एक पार्टी बता दो इस देश में जो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दे देश को, एक पार्टी बता दो। एक पार्टी नहीं है इस देश के अंदर जो देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला। इसलिए हम लोगों को आम आदमी इनका एक ही तकिया कलाम होता है, क्या बोले इधर आ जा, इधर आ जा, एक ही तकिया कलाम है, किसी भी चौराहे पे जाओ इधर आ जा। अब आपके पास क्या स्थिति है या नहीं है इनको मतलब है, इधर आ जाओ। अब हम गए पहले चौराहे पे, पहले मामा मिल गए और जैसे ही हम गए जल्दी जल्दी में अपना हेलमेट भूल गए, तो विवेक जी चला रहे थे गाड़ी, तो विवेक जी को कहा इधर आ जा। हम गए, बोले क्या हुआ, बोले हेलमेट कहाँ है। मैंने कहा हेलमेट तो घर बुलाए। बोले कि चलो 200 रुपए निकालो। मैंने कहा चलो 200 का के, आप तो 500 लेते हो, रसीद भी नहीं देते हो। बोले कि रसीद नहीं देंगे, उसी के 200 ले रहे हैं, 500 लेता तो रसीद देता। मैंने कहा अच्छा, मैंने चल कोई बात नहीं, ये मान लिया तुमने 200 लिए, पर आगे के चौराहे पे जाऊंगा उसको भी 200 दूंगा, 5 चौराहे हैं, ऐसे तो 1000 रुपए बन गए, हो जाएगा बन गया सारा आज की दिन का। तो बोला कि नहीं 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 नहीं, तेरे को ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। हेलो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगले चौराहे पे जाए तो बस इतना सा कह देना, बंदर तेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा पक्की बात। बोले पक्की बात, तुझे विश्वास नहीं है हमारे ऊपर। मैं कहा नहीं, आप पे तो सबसे ज्यादा विश्वास है मुझे। बोले अगले चौराहे पे गए, आपने किक लगाई और दूसरे चौराहे पे फिर एक मामा मिल गए। बोले इधर आ जा। मैंने क्या हुआ, हेलमेट कहाँ है। मैंने के बंदर। बोले के चल आगे, अगले चौराहे पे गए, फिर अगले चौराहे पे गए, फिर कह गए इधर आ जा। मैंने क्या हुआ, मैंने क्या हुआ। बोले हेलमेट कहाँ है। मैंने कहा बंदर। बोले को चल आगे, अगले चौराहे पे गए। ऐसे ही करते करते हम अपने ऑफिस पहुंच गए और ऑफिस पहुंचने के बाद जब वापस घर की तरफ निकले तो हमें किसी ने नहीं रोका, हम अपने घर पहुंच गए। हमने कहा रे विवेक जी, अपना काम तो बंदर से ही हो रहा है, अगले दिन हम जानबूझ के ये हेलमेट छोड़ के आए और
पहन नहीं चौराहे पे, फिर मामू मैंने क्या हुआ, हेलमेट का है, मैंने के बंदर, बोला कहे का बंदर, 200 रुपये का लाश तो तोता है, लेकिन बंदर तोते के बीच में क्या इंकलाब आया है। भारत माता की इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। साथियों मैं क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया बहुत ज्यादा। अरे बैठ जाओ, कटियार जिन्होंने सुबह से जद्दोजहद की, उनके साथियों ने, पूरी टीम ने, गौरव जी का फोन नहीं मिल रहा, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच तक आ जाए। दूसरा एक बार सारे लोग एक साथ बैठ जाएंगे तो ठीक लगेगा, बैठ जाएंगे, बैठ के सुनेंगे। अरविंद जी आपके बीच आ चुके हैं। अब जिसका इंतजार सुबह से हम लोग जद्दोजहद में जिसमें लगे थे ना, वो आज अब वो टाइम आ गया है जिसमें खुलासा होगा एक बिजली और पानी को लेकर के। हम लोग एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। देखिए सम्मान में हमारे साथ में एक सरदार जी है, वो शिरोपा भेंट करना चाहते हैं, श्री दलेर सिंह जी। दलेर सिंह जी को मैं बुला रहा हूँ, वो आएंगे, अरविंद जी को शिरोपा भेंट करेंगे। बैठ जाइए भैया। ये देश किसी एक मजहब से नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक साथ मिलकर के इस देश को चिड़िया बनाएंगे। दलेर सिंह जी शिरोपा भेंट कर रहे हैं अरविंद जी को, एक बार जोरदार तालियां बजाइए और फिर नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। अगर हमारी आवाज सुन रहे हो गौरव जी, गौरव कटियार जी, तो उनको बुला लीजिए। सुबह से जैसे आप लोगों ने उत्साह दिखाया और सारे अवरोधों और व्यवधानों के बाद आपने ये साबित कर दिया है कि देश में अब सारी नीतियां आम आदमी तय करेगा, कि देश आम आदमी के हिसाब से चलेगा। और उसमें जो हमारे और आपकी लूट की बात है, उसका जो खुलासा होना है बिजली और पानी को लेकर के, अरविंद जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। मैं फिर शहनाज भाई को बुला रहा हूँ, शायद उनके गले में कुछ तकलीफ थी, उससे उनको निजात मिली है। फिर एक बार शहनाज भाई आपके, अब तो हमारा हीरो आ गया है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप सबको हीरो बनना पड़ेगा, हर आम आदमी को, हर आम आदमी को अरविंद केजरीवाल बनना पड़ेगा। सबका क्या काम चलेगा, हमें सबको जवाब देना है यहाँ पर। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अब ज्यादा देर तक नहीं करना चाहता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि तुमने पार्टी तो बना ली, लेकिन अब तुम जीतोगे कैसे। मैंने कहा हम कैसे जीतेंगे, विकास हम कैसे जीतेंगे, हम बता रहे हैं। अरे अब तक तुम हमें किससे खरीद के आए थे, अब तक तो तुम ये खरीद के आए थे एक दारू की बोतल में, अब तक हमें खरीद के आए थे तुम पैसे दे करके। लेकिन लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कैसे जीतेगी। अरे आम आदमी पार्टी अब ये नोट भी देगी और वोट भी देगी और अपनी सरकार खुद बनाएगी। ये आम आदमी की ताकत है। दोस्तों मेरे भाइयों से कह रहा हूं, मैं अनुरोध कर रहा हूं, मैं सबसे कह रहा हूं, वॉलेंटियर्स एक चद्दर इधर से चलाइए, एक चद्दर इधर से चलाइए, तैयार है तो जल्दी से, क्योंकि इन लोगों को बताइए हम ये लड़ाई आम आदमी के पैसे से जीतेंगे। ये आम आदमी हमें बताएगा कि अब हम किसी मनमोहन सिंह से कम नहीं है, हम किसी शीला दीक्षित से कम नहीं है, हम किसी आडवाणी गडकरी से कम नहीं है, क्योंकि वो तो है भ्रष्टाचारी और हम है देशभक्त। ये अंतर है हमारे, क्योंकि आपको जो कुछ भी देना है वो दिल से देना है, दिमाग से नहीं। अब तक हम दिल से देते आए थे तो ये पार्टी यहाँ तक पहुंच गई है, और पहले दिमाग से दे रहे थे तो हमारी हालत क्या हो गई है। इसीलिए मैं अरविंद जी के साथ यहाँ पर खड़ा होकर के एक ही बात कह रहा हूँ, हमें क्या चाहिए था, हमें जन लोकपाल चाहिए था। चादर चलाइए जल्दी से, इधर से एक चादर इधर, एक चादर इधर, एक उधर, पीछे से बीच में लाइए, और मैं देखता हूँ कि कैसे हम नहीं जीतते हैं। हेलो हेलो हेलो, हम देखते हैं हमें कैसे विजय नहीं मिलती है। पर चिंता मत करो, हमें ये विजय जरूर मिलेगी, क्योंकि अरविंद जी आ गए हैं। अरविंद जी हमारे साथ है और हम अरविंद के, अरविंद जी हमारे साथ और हम अरविंद के, हम अरविंद के। इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमें जीतना है तो जीत तोड़ करके मेहनत करनी होगी। आप कब से देख रहे हो, 1.5
घंटे से देख रहे हो, मैंने अपने गले को गला नहीं समझा, अपने मेरे फेफड़ों को फेफड़ा नहीं समझा। मैं जानता हूँ शरीर के लिए, इस शरीर के लिए चंद लोकपाल जरूरी है, इस शरीर के लिए हिंदुस्तान जरूरी है। और आप मेरी आवाज इतनी देर यहाँ पर बैठे ये मेरी ताकत नहीं है, ये अल्लाह की ताकत है, ये पाक परवरदिगार की ताकत है जो वो मुझे देता है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, एक बार नारा बुलंद करे, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। नेताजी का लाके चेक दो, चेक या नकद का जुगाड़ नहीं हो पाई तो किसी रेपुटेड नेताजी का लाके चेक दो। तो ऐसे में तो लगता है सारे भ्रष्टाचारियों को बिहार की जेल में ले जाके यारो टेक दो। ऐसे में तो लगी, और जिनके हाथ में खुले अगली पंक्ति पे तो ऐसे कर देना कि हम यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि ऐसे में तो लगता है सारे भ्रष्टाचारियों को। मैंने क्या कहा था कि ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है, जितने ज्यादा हमें परेशान करेंगे उतने ज्यादा हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ हाथ सभी के खुले अगली पंक्ति पे कि ऐसे में तो लगता है सारे भ्रष्टाचारियों को बिहार की जेल में ले जाके यारो टेक दो। और मांग 1.25 अरब हिंदुस्तानियों की न माने तो सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो। मांग 1.25 अरब हिंदुस्तानियों की न माने, हेलो हेलो मान 1.25 अरब हिंदुस्तानियों की न माने तो सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो। इसलिए कह रहा हूं मैं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2 वक्त की रोटी, हमें चाहिए हिंदू मुस्लिम का ये भेद मिटाना। हमें चाहिए, क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ऊंची और नीच की दीवार गिराना। इसलिए कह रहा हूं, याद कीजिए जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव निकले थे, एक दिन माता की, अरे आप में दम नहीं दिख रहा है, आप मेरा दम देखिए, हाथों को ऊपर कीजिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, आम आदमी। और दोस्तों, अरविंद जी का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। अरविंद जी को पगड़ी पहनाई गई है, हरियाणा से पगड़ी आई अरविंद जी के लिए। पगड़ी लाइए लाइए, इस पगड़ी की लाज ही तो हमें, इस पगड़ी की लाज ही तो रखनी है। और ये लाज केवल अरविंद जी को नहीं रखनी है, हम सबको रखनी है। चलिए, ये पहना रहे हैं, तब तक मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आज बिल्कुल एडवर्स सर्कमस्टेंसेस है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेंगे। इसके बाद हमारी आवाज बहुत बुलंद हो जाएगी। अरे जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दी गई थी, एक दिन पहले, और जब उसकी मां मिलने आई थी 3 मार्च को, तो उसकी मां ने कहा कि राज सुखदेव भगत सिंह, अरे तुम कैसे सहन कर लेते हो? और यही बात आम आदमी घर से निकलता है तो इसकी मां कहती है, अरे तुम कैसे सहन करते हो, कितनी यातनाएं सहन करते हो? कभी तुम्हारे सर में मारते हैं, कभी तुम्हारी पीठ में मारते हैं, कभी पुलिस डंडे बरसाती है। तो यही जवाब जब भगत सिंह ने दिया था, उसका जवाब हमारे उज्जैन के शायर रमेश चंद्र सोज ने कहा, अरे माँ बहुत रोते हैं फिर भी ये दामन नम नहीं होता। अरे माँ बहुत रोते हैं फिर भी ये दामन नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं है। जब इतनी बड़ी बात उसे कही गई तो उसके बाद मैंने कहा, अरे अकेले में फांसी दी तो उसकी फांसी को देखने वाला कौन था? उसकी फांसी को देखने वाला मैं था, मेरी कलम थी, और यहाँ आम आदमी की जज्बात थे। और सुनना कि हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया, बोला माँ अब गले लगा लो मुद्दत में मौका आया। हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया, बोला माँ अब गले लगा लो मुद्दत में मौका आया। तख्ते फांसी ऊंच पे जब कदमों की आहट आती थी,